Good morning, everyone. Yesterday we have started exercise 2.5 and we have done two questions. First two questions. Now we will start the third question. Okay. And what is the third question? The third question is factorize the following using appropriate identities. तो आपको ये जो polynomials दे रखे हैं, आप क्या दे रखे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं. ठीक है. और आपको इनको क्या करना है, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है. तो इस पर रिवर्स है. पहले आपको जो क्वेश्चन थे उनको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा था तो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली थी. अब इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और फैक्टराइज फॉर्म निकालनी है हमें. तो आइडेंटिटी आपको चेक करनी है, सुटेबल आइडेंटिटी जो भी होगी. तो 9x² प्लस 6xy प्लस y² ये है. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x². अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा a² b² और 2ab कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन पहले हमें बनाना पड़ेगा उसको उस फॉर्मेट में. तो 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x कंप्लीट का स्क्वायर. और y² को क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर. और 2ab होने के लिए अगर दिस इज a दिस इज b, तो 2 इंटू a है 3x एंड b इज y. तो इसको सॉल्व करके देखो 6xy आना चाहिए, तो वो आ रहा है हमारा. तो वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट इज a व्हाट इज b, देन ये टर्म आप बिना इसको देखे लिख लेना, क्योंकि अभी तो ये इजी था. आगे जाके और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करना इसको देख के मुश्किल होता है, टफ होता है. तो आप a और b पता लगा लो क्या है, और 2ab वाली टर्म अपने आप लिख दो, 2 इंटू a इंटू b. तो ये टर्म अपने आप आ जाएगी. तो आप चेक भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 6xy. तो ये टर्म भी कितनी है, 6xy. तो नाउ दिस इज a² प्लस 2ab प्लस b². तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b होल स्क्वायर का. ठीक है. तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई. ठीक है. और आइडेंटिटी आपने यहाँ पे यूज करी है, तो जहां पे आइडेंटिटी यूज करनी है वहीं पर आपको ब्रैकेट में लिखना है, बिकॉज a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b². नाउ द सेकेंड पार्ट, 4y² माइनस 4y प्लस 1. ठीक है. तो a² b² यहां से बनेगा, और माइनस वाली टर्म आ रही है तो माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बनेगा. तो आपको एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है. तो एग्जाम में पता ऐसे चलेगा, जब आपके पास दो टर्म हो सिर्फ स्क्वायर वाली, तब तो आपको वाला फॉर्मूला लगता है a² माइनस b² का. और क्यूब वाली टर्म होती तो वो क्यूब वाले फॉर्मूले लगते. और 3 स्क्वायर वाली टर्म होती, a² b² c² वाली होती, तो आप ट्राई कर सकते थे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगेगा, है ना. तो अब इनमें से तो कुछ नहीं लग रहा, तो इसका मतलब अब कौन से फॉर्मूले बचे हैं, दो, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. तो 4y² को लिख सकते हैं 2y कंप्लीट स्क्वायर, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. ठीक है. तो a² प्लस b² माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया. अब 2ab होता है तो 2y के लिए 2y आ गया, 2a इंटू b इज 1. तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 4y आएगा और 4y आ गया. ठीक है. तो a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. अब क्योंकि हमें फैक्टर्स करने थे तो इसको 2 बार लिख लो. वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है. अब थर्ड पार्ट है x² माइनस y² अपॉन 100. तो अब देखो इसमें आपको अलग से 2ab वाली टर्म नहीं दिखाई दे रही है, तो इसमें a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा. तो फर्स्टली x² को क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, माइनस y² बाय 100 को कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, y बाय 10 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया a² माइनस b². तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b. तो a प्लस b की वैल्यू y बाय 10 है, एंड a माइनस b. तो ये आ गया. ठीक है. बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. पहले हम इसका सिंपलेस्ट पार्ट कर रहे हैं, x प्लस 2y प्लस 4z कंप्लीट का स्क्वायर. तो आपको आइडेंटिटी याद होगी क्या थी स्क्वायर वाली, जब 3 टर्म्स में स्क्वायर होता है. तो दिस इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. 3 टर्म्स को ऐड करके कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2CA, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप ये भी लिख सकते हो, हेयर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a है x, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है। तो ये लिख लिया और यहाँ पे आप ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देंगे। यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रही हूँ, नोटबुक में आप इसको लिख लेना, a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ लिख देना, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये ध्यान से करना है, कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं, वो इसको लिख देते हैं 2y स्क्वायर लिख देते हैं सिंपल, जबकि 2 का भी तो स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। सिमिलरली 4z कंप्लीट का स्क्वायर है तो 16z स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू 2y कितना हो जाएगा 4xy प्लस 2 इंटू 2y और 4z, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz एंड दिस इज 8zx। तो दिस इज योर आंसर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे तो तीनों टर्म पॉजिटिव है और फॉर्मूला भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होता है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब जो इसके बाकी के पार्ट्स है ना, उसमें एक या दो टर्म्स नेगेटिव दे रखी है, तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, उसको हमें करना कैसे है वो ध्यान रखना। प्लस वाला तो सभी कर लेते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं ना उसमें बच्चों को डाउट्स आते हैं। तो सेकेंड जो पार्ट है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो अब इसको कैसे करेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ब्रैकेट अगर लगा दें तो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हेयर यू कैन राइट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस वाई एंड c इज इक्वल टू z। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, बी की वैल्यू माइनस वाई है, देन 2bc, तो b है माइनस वाई इंटू जेड, c की वैल्यू z है, एंड देन 2 इंटू जेड इंटू 2x। सो दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, x इंटू वाई 4xy और एक माइनस का साइन, तो माइनस 4xy, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2yz और यहाँ से क्या आ जाएगा 4xz। तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं, ये आपको करना है, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z कंप्लीट का स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे a की वैल्यू ले लेंगे आप माइनस 2x, b की वैल्यू ले लेंगे 3y एंड c की वैल्यू ले लेंगे 2z और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3a माइनस 7y माइनस c कंप्लीट स्क्वायर, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए बी में फॉर्मूला मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है वो ए बी सी यूज कर रखा है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे ना, तो ए बी सी की जगह किस फॉर्म में लिख दो, एक्स वाई जेड में लिख दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू माइनस 7b एंड z इज इक्वल टू माइनस c। तो क्या हो जाएगा ये, इसको आप एक बार ऐसे भी लिख लो, प्लस माइनस 7b ब्रैकेट में प्लस माइनस c होल स्क्वायर। तो दिस इज a, दिस मतलब दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो इसको आप ओपन करके कर लेना सॉल्व, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह आपकी बार क्या है 3a, और जो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो वो a b c की टर्म में ना लिख के x y z की टर्म में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा ऐसे ही। देन सिक्स्थ पार्ट में है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 कंप्लीट का स्क्वायर। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1/4a प्लस ब्रैकेट माइनस 1/2b प्लस 1 कंप्लीट का स्क्वायर। तो हेयर ऑल्सो हेयर x is equal to 1/4a, y is equal to minus 1/2b
एंड z इज इक्वल टू c, z इज इक्वल टू 1। तो अब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक अपने साथ में रखना जब भी ये वीडियो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है हमें। फिर से क्या दे दिया उसने 5th क्वेश्चन में, एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी है और हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आपको देख के आइडिया तो हो गया होगा आइडेंटिटी कौन सी लगनी है। इसमें 3 तो स्क्वायर वाली टर्म है, फिर 3 टर्म अलग से हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। लेकिन इसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। वो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे a की जगह 3a था, b की जगह 7b था, या a की जगह -2x था, b की जगह 3y था, c की जगह 2z था। ऐसे इसमें आपको डिसाइड करना है। तो आपको इन टर्म्स को ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार a b c डिसाइड कर लो तो ये तो अपने आप ही आ जाएंगी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं हम 2x कंप्लीट का स्क्वायर, 9y को लिख सकते हैं 3y कंप्लीट का स्क्वायर एंड 16z को क्या लिख सकते हैं 4z कंप्लीट का स्क्वायर। लेकिन जो आइडेंटिटी है आपको याद होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तीनों में क्या आता है, प्लस आता है। और यहाँ पे क्या है, 2 टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब किसी ना किसी इनमें से एक टर्म के अंदर माइनस साइन आया होगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी टर्म को इनमें से माइनस लें अंदर। ठीक है, तो वो जैसे कि ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, इसका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एक टर्म y वाली माइनस थी, तो आंसर में देखो ये दोनों टर्म नेगेटिव आई है ना। एक टर्म माइनस में लेने से ये दोनों टर्म नेगेटिव आई हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, तो इसका एक तरीका तो ये है, आप देख लो जैसे कि यहाँ से xy एंड yz वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो आप y वाले नंबर के आगे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो yz एंड xz, इन दोनों टर्म में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो yz और xz में क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो आप z वाली टर्म में एक माइनस साइन लगा दो और बाकी सब पॉजिटिव ले लो। क्योंकि माइनस यहाँ पे लगाने का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको इसको मत देखो, इसको ब्रेक मत करो, इसको ब्रेक करोगे तो कंफ्यूजन होगी। आप फॉर्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab होता है, तो 2 इंटू वट इज a इज 2x एंड b इज 3y। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी सी 3y इंटू माइनस 4z एंड प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। तो अब एक बार चेक कर लो कि इनको मल्टीप्लाई करके यही टर्म्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy आ गया। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24yz और माइनस का आएगा तो ये भी ठीक है। और 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16zx वो भी नेगेटिव, तो वो भी ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे टर्म्स लिए हैं, abc वैल्यू ली है, वो बिल्कुल ठीक लिए हैं हमने। तो अब ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये होता है a प्लस b प्लस c इस कंप्लीट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z कंप्लीट का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको 2 बार लिख देना, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, वो भी हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है। तो 2 जो नंबर है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट 2 का। तो रूट 2x कंप्लीट का स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y का कंप्लीट का स्क्वायर एंड 8z है ना, तो 8z को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और आपको अब ये लर्न होना चाहिए, सॉल्व करके नहीं देखना पड़े नेक्स्ट टाइम, एक बार सीखने के बाद। तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 बचेगा। तो आप चेक भी कर लो, जब आप 2 रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया
8 आ गया। ठीक है, तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और z कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। अब ये देखो फिर से वही चक्कर है, माइनस वाली 2 टर्म आ रही हैं। अगर तीनों टर्म पॉजिटिव हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो तीनों ही पॉजिटिव ले लो। अब देखो यहाँ पे xy वाली और xz वाली टर्म माइनस आ रही है ना, तो आप इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसका मतलब x वाली टर्म के आगे एक माइनस साइन लगा दो। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो व्हाट इज a इज माइनस 2x इंटू वाई प्लस 2bc, b इज y एंड c इज 2√2 z प्लस 2ca, तो 2√2 z इंटू माइनस √2 x। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो गिवन टर्म है वही बन रही है या नहीं बन रही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2√2 xy, तो वही आ रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू 2 4, 4√2 yz प्लस का, तो वही आ रहा है। और यहाँ पे 2 2 जा 4 और √2 हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx माइनस का, तो वही आ गया माइनस का 8zx। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने जो टर्म्स लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप इसमें ये भी कर सकते हो, आप इसको तो रहने दो पॉजिटिव और इन दोनों को नेगेटिव ले लो। क्यों कर सकते हैं, देखो अगर आप ब्रैकेट के अंदर ही, कई बार आंसर दूसरे तरीके से भी दे रखा हो सकता है, आप आंसर के अंदर ही माइनस एक बार कॉमन ले लो ब्रैकेट में, तो इसका स्क्वायर तो करना था पूरे का, और माइनस कॉमन लेंगे तो √2x माइनस वाई माइनस 2√2z कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, इस अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर। अब देखो इस कंप्लीट का स्क्वायर है, तो जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे ना, ये ऑल्टरनेट है, ये अलग से मैं बता रही हूँ, यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया। तो इस माइनस वाले का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या √2x माइनस वाई माइनस 2√2z कंप्लीट का स्क्वायर। तो इसका मतलब या तो आप इस वाली टर्म में माइनस लो या फिर इसको प्लस रहने दो, फिर बाकी दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो भी आपका ये जो साइन है ना माइनस प्लस माइनस यही आएंगे। आप देख लो y और z वाले में लोगे तो y वाला नेगेटिव होगा तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और y z दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होकर ये टर्म प्लस आ जाएगी, और x पॉजिटिव है z नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर ना आप ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो, तो हो सकता है पीछे आंसर ये आ रहा हो, तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप जैसे मर्जी करो, तो आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, ये इससे ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। या तो आप स्टार्टिंग में ही ये प्लस ले लो, ये दोनों माइनस ले लो तो भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ऐसे तो ये भी ठीक है, अगर आंसर मैच ही करना है, हो सकता है इसका आंसर ये दे रखा हो तो आप यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेके एक स्टेप और करके ये कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार खुद से। a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये चारों क्वेश्चन में a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, और अदरवाइज वी विल डू दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करना एक बार, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत 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 प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के सोचेंगे क्वेश्चन हमें आ गया करना, तो यू आर रॉन्ग। जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे टेस्ट में या कभी और, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। एक देखना, मैथ्स को देखना और उसको करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आप करने बैठते हैं तब आपको सही पता चलता है कि आपको मैथ्स कुछ नहीं आता। अगर आप सिर्फ सोचे ना वीडियो देखते जा रहे हैं हमें क्वेश्चन समझ आ गया, तो आपको समझ तो आ गया, लेकिन जब आप करने बैठेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सब कुछ भूल जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। एक तरीके से रट्टाफिकेशन है, जब तक कि आप जितना क्वेश्चन जो भी चीज करवाई जाती है साथ साथ उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। और एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप कभी भी उसको भूलोगे भी नहीं, बाद में सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो बचपन में मैथ्स करते हो, काउंटिंग है, टेबल्स है, वो अब तक क्यों लर्न है? आप उसको बचपन में बार बार प्रैक्टिस करते थे, है ना, कितनी बार उसको लर्न करते थे, ओरली भी रिटर्न भी, तो आज आपको वो लर्न है। आपको ये थोड़ी अब टेबल है, मान लो 2 का टेबल है, 3 का, 8 का, 9 का, 10 का, 15 का, ये याद थोड़ी करने पड़ते हैं बार बार, मतलब आपको याद ही होते हैं ये, क्योंकि आपने बचपन में बहुत बहुत बार इनको रिवाइज कर रखा है, पढ़ रखा है। तो मैथ्स तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। ओके, टिल देन टेक केयर।